अच्छी बात है वो। यस, तो इसी तरीके से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हमने अपना जनरेटर के बारे में पढ़ा था। स्नेहा मुझे एक बात बताओ, तो जब जनरेटर को हम घुमाते हैं तो जनरेटर के अंदर एक्चुअली में हमने क्या चीज चेंज करी थी? स्नेहा, हमने क्या चीज चेंज करा था जनरेटर के अंदर? वेरी गुड स्नेहा। यस सर, आवाज आ हाँ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। ये बताओ जनरेटर के अंदर जब हमने घुमाया था तो हम एक्चुअली में क्या चीज चेंज कर रहे थे जिससे ये मेरा इंड्यूस ईएमएफ आ गया था? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी थी। वेरी गुड। सर मुझे पता नहीं, आई वाज नॉट देयर इन द लास्ट क्लास। ओके, एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो घर में कोई पूजा थी। ओ, कोरोना काल में भी पूजा आ गई है। यस। नहीं वेरी सर, वो गुड। सावन चल रहा है ना, तो मम्मी ने कोई पूजा ओके की वजह ओके बोला था। ओके, वेरी गुड। ये सावन के चक्कर में क्लास मिस मत करो, भगवान भी अरे साथ नहीं देंगे। ये सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, ये जो पूजा के चक्कर में ये जो तुम क्लास मिस कर रहे हो ना, ये तुम सोच रहे हो कि चलो भगवान जी तुम्हारा वो कर देंगे, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पूजा होती है। अच्छी बात है, पूजा करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर क्लास के साथ हो रहा है तो पहले क्लास अटेंड कर लो। भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं तेरे दिल के अंदर ही बैठा हूँ, पहले क्लास अटेंड कर ले। ठीक यस है? सर। हाँ। सॉरी सर। अरे नहीं, मेरे को सॉरी मत बोलो, भगवान को यस सॉरी बोलो कि तुमने पढ़ने से ज्यादा भगवान को प्रायोरिटी दे दी। सरस्वती माता जी को पहले पूछ लो, ठीक है? पहले पढ़ लो। ठीक है? यस सर। यस। तो ये कौन है? ये ऐसा एक थप्पड़ लगेगा, बदतमीज। सर थीटा। हाँ, तो मैंने बोला था थीटा को चेंज करते हैं। अगर तुम इस तरीके से गोल गोल घुमा रहे हो तो उससे एंगल चेंज होता है, और अगर एंगल चेंज होता है तो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। बी ए साइन थीटा, याद है? बन गया था वो, साइन थीटा बन गया था, बी ए कॉस थीटा होता है वैसे। तो यस थीटा सर। चेंज होता था तो मेरे पास फ्लक्स निकल, फ्लक्स चेंज हो गया। और इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास आया था बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी। रिमेम्बर एवरीबडी? यस सर। बैंड 10। यस सर। हाँ, बेन 10 वाला बताया था, बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है? और अभिषेक, अभिषेक कहाँ है ये? तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इतना अच्छा इंप्रूव कर रहे थे, तुम तो एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे थे। अब एकदम से ऐसा लग रहा है कि एकदम तुम्हारी सरकारी गिर गई बुरी तरीके से, एकदम इतनी अल्पमत में आ गई। बताओ, यस सर। सचिन पायलट और इस राजस्थान जैसा हाल हो गया है, अशोक गहलोत जैसा। सर यस गाड़ी सर। पलट गई सर इसकी, अभिषेक की। क्या हुआ तुम्हारा? वो कर दिया है क्या इनकाउंटर किसी ने? अरे अरे अरे। इतनी बुरी तरीके से बताओ, एकदम लास्ट आए हो तुम इस बार, हद हो गई। मतलब जो बच्चा इतना आउटस्टैंडिंगली इंप्रूव करके एकदम टॉप में पहुंच गया था, टॉप 3 टॉप 4 में, और आज इस बार के टेस्ट में जो कि एक इतना इजी सा चैप्टर था वो सबसे लास्ट आ गया। सर इन दो अभिषेक। बच्चों ने इन दो बच्चों ने बहुत नाम कर दिया। एक है श्रेया सिंह, ठीक है, दिल्ली से हैं ये, बहुत अच्छी बच्ची हैं, बहुत पढ़ाई करती हैं। और एक है हमारे पास ये अभिषेक, ये भी बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। लेकिन इन दोनों ने इस बार गठबंधन किया कि इस बार हम फर्स्ट आएंगे, लेकिन ऊपर से नहीं, बाकी हम समझदार हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप इसे अपने गठबंधन को तोड़ के फिर से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, यस उम्मीद भी यही है। ठीक है, तो मेरे पास बैन ओमेगा साइन ओमेगा टी हमने पढ़ा था। अब देखो इसी के बाद मेरे पास आया था अपना, मेरे पास आता है एडी करंट। शायद मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता दिया था। एडी के बारे में नाम सुना लग रहा है या पहली बार सुना है? नहीं सर, कल बताया था। तो एडी करंट मेरे पास क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, ये एडी करंट ना एक रैंडम करंट है। जैसे एक तो है हम जानबूझ के मान लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, या थीटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास फ्लक्स चेंज होता है। और फ्लक्स चेंज होता है तो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आती है। तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ आ रही है वो तुम जानबूझ के लेकर आ रहे हो या रैंडमली आ जा रही है? हम तो जानबूझ के लेकर आए थे ना उसे। ठीक है? अब एडी करंट में क्या होता है, कोई भी तुम्हारे पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है, अगर कोई भी एक मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट के अंदर हमने क्या करा, अगर मान लो तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो गया किसी भी तरीके से, तुमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी, करंट चेंज कर दिया, कुछ भी तुमने ऐसा कर दिया, तो इससे क्या होता है, एक मेरे पास अनवांटेड करंट बनकर आ जाता है। अनवांटेड करंट, अनवांटेड करंट का, और इसको एक तरह से ये भी कह सकते हो कि एक इसके अंदर करंट इंड्यूस होकर आता है। और उसी को उसने क्या नाम दे दिया, एक तरह से इंड्यूस, मतलब एडी करंट, मतलब एडी करंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे कोई मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडी करंट की बात कर रहा हूँ। कि एडी करंट मेरे पास क्या होते हैं, ये ज्यादातर किसके अंदर मैंने बोला, मेटल, नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर, क्या बोला मैंने? बेटर। तो मेटल के अंदर मेरे पास करंट अपने आप बनकर आ जाता है, कब? जब भी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है? सो वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ आता है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पे मेटल रखा है तो उस मेटल के अंदर एडी करंट भी आ जाता है। और ये एडी करंट हमेशा, हम वैसे तो इसकी एप्लीकेशन भी हमने यूज कर ली है, बहुत जगह पे हम इसका यूज भी करने लग गए हैं, लेकिन मोस्टली टाइम इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अनवांटेड करंट। ठीक है? तो ये अनवांटेड करंट माने जाते हैं। तो सारे बच्चे लिखे पहले, लिखो। एडी करंट क्या होता है मेरे पास, द करंट इंड्यूस इन
Yes, sir. करंट इंड्यूस्ड, तरफदार आया है, तरफदार इतनी छुट्टी करता है पूछो मत। करंट इंड्यूस्ड इन, किसके अंदर होता है ये मेरे पास जरा बताना एक बार, मैंने भी क्या बोला? Metal. हाँ, तो यूजुअली सॉलिड मेटल्स, ठीक है, सॉलिड मेटेलिक मासेस बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि कई मेटल कुछ लिक्विड भी होते हैं तो वो नहीं लेके चलना है, कुछ सॉफ्ट होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं सोडियम का मास ले लो। तो मासेस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through it, magnetic flux passing through it changes। तो जब भी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होकर आता है और वो है सॉलिड मेटेलिक। ये ना कुछ कुछ ऐसा लगता है कि ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक अलग से इसको एक्स्ट्रा टॉपिक का नाम क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली मेटल की बात करते हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट आता है, ये बात तुम्हें पहले से पता है, लेकिन अगर वो मेटल के अंदर आता है तो उस चीज को हम बोलते हैं एडी करंट, ठीक है। तो ये एडी करंट, तो अब मुझे बताओ एडी करंट जो है ना, वो एडी करंट स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करता है? लेंज लॉ को फॉलो करता है। अब लेंज लॉ के बारे में मैंने क्या बता रखा है जरा बताना एक बार। सर वो अपोज करता है उसका जो अपोज करता है, जो उसको प्रोड्यूस करता है वो उसी को अपोज करता रहे, तभी तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। जिन मान लो, फ्लक्स हाँ, तो मान लो ये मेरे पास क्या है, एक तरह से ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है। मेरे पास दो मैग्नेट है, मान लो एक इस साइड वाला मान लो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये इस तरीके से मान लो ये नॉर्थ वाली इस साइड है और ये मेरे पास साउथ वाला है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया है, ये एक तरह से क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है और मैंने इसको ऑन नहीं किया है। अब इसके अंदर ना मान लो मैंने ये पेंडुलम रखा हुआ है इसके बीच में, मैंने क्या रखा हुआ है इसके बीच में, एक पेंडुलम रखा हुआ है इस तरीके से। तो अगर मैंने इसके बीच में कैसे मान लो पेंडुलम रखा हुआ है इस तरीके से, एक पेंडुलम है, तो इसके बीच में जब मैंने पेंडुलम रखा हुआ है और मैंने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन नहीं किया है, तो अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन नहीं किया है, मान लो ये कैसे प्लेट भी लगी हुई है इस पेंडुलम पे, ऐसे इस तरीके से प्लेट भी है, तो मैंने अभी तक इसको ऑन नहीं किया है, तो मैंने इसको धक्का मारा और ये धक्का क्या हो गया, सिर के चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है इस तरीके से। लेकिन जैसे ही अब तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर दोगे, अब जैसे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करोगे, बताओ अब ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा या नहीं करेगा? ऐसे ऐसे करने से, यस सर मूवमेंट होने से, तो मूवमेंट होने से कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए मेरे पास, है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से मैंने क्या बोला, ये स्ट्रिक्टली क्या हो गया रितेश, तुम्हें नींद आ रही है बहुत अच्छी, फैंटा वेंटा पी लो या ये स्प्राइट पी लो, कुछ भी पी लो, ठीक है। ऐसी चीजें पीने से थोड़ी सी अटेंटिवनेस आ जाती है सच में। हाँ, तो ये मेरे पास लेंज लॉ है, तो लेंज, अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये हमने ये जैसे करके घूम रहा था इसके बीच में, लेकिन अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर दिया, तो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि अब जो चीज पहले हो रही थी, अब इसका मतलब जैसे तुमने ऑन कर दिया, अब तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज होने को अब ये और अपोज करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो अब अगर ये मान लो पहले चल रहा था, तो अब एकदम से क्या हो जाना चाहिए इसे? रुक जाना चाहिए। यस, क्योंकि मैंने क्या बताया, हमेशा चीजों को अपोज करवाता है ना लेंज लॉ। तो लेंज लॉ कहता है जो पहले से हो रहा है वो उसको अपोज करना है बस, बेफालतू के। अगर ये पहले रुका होता तो ये उसे चलाता, अगर वो पहले से चल रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब, तो अब मैंने तुम्हें एक 11th क्लास में एक चीज बताई थी कि जो भी पेंडुलम धीरे करके रुक जाए उसको हम क्या बोलते हैं? दो टाइप के ऑसिलेशन बताए थे मैंने, याद आया किसी को? सर डैम्पिंग वेरी गुड। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था पर कुछ लोगों को याद नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब डैम्पिंग में क्या होता है, एनर्जी लूज होती रहती है। तो जैसे तुमने इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट भेजा तो ये रुकने लग गया, अब ये रुक के फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो बताओ इसके अंदर डैम्पिंग ज्यादा हुई या कम हुई? तो डिपेंड करेगा उस रेट पे। हाँ हाँ ठीक है, डैम्पिंग ज्यादा हुई तभी तो रुका, अगर डैम्पिंग ज्यादा नहीं होता तो रुकता कैसे? और ये डैम्पिंग का रीजन क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ ये सब? एडी करंट ये सब हुआ है मेरा एडी करंट की वजह से, ठीक है। और एडी करंट को, और एडी करंट किस चीज को फॉलो करता है? लेंस लॉ और लेंज लॉ ने क्या करा है, उस मोशन को अपोज कर दिया, राइट। तो जैसे अगर ये कोई कॉपर प्लेट रही होगी तो इसने इसको अपोज करवा दिया, और अपोज करवा दे तो फाइनली रेस्ट पे आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एडी करंट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किसने किया है? एडी ने करके देखा, ठीक है। तो अगर पेंडुलम पहले से चल रहा था, बहुत फ्रीली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन किया तो जो ऑसिलेशन है वो डैम्ड हो गए,
और फाइनली वो रेस्ट पे आ गए। और इसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो एडी करंट आया, और एडी करंट लेंज लॉ को फॉलो करता है, और एडी करंट लेंज लॉ को फॉलो करता है तो लेंज लॉ हमेशा जो चल रहा होता है उसको अपोज करता है, दैट्स व्हाई इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है भाई, नहीं आया कुछ समझ? यस तो ये लिखना पड़ेगा या समझ गए तुम लोग? आ गया। आ गया। तो इसका मतलब देखो, पहले जब स्विच ऑफ था, एक सेकेंड, पहले जब स्विच ऑफ था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब स्विच ऑफ था तो पहले ये फ्रीली मूविंग था, यस सर यस फ्रीली सर। मूविंग। जैसे तुमने उसे क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने से अब क्या होगा जरा बताना एक बार। स्टॉप। हाँ रुक स्टॉप जाएगा। तो, हाँ अरे डायरेक्ट ही आ गए रिजल्ट पे। डैम्पिंग इंक्रीज हो जाएगी और हाँ डैम्पिंग एकदम हाईएस्ट लेवल पे आ जाएगी, और इस डैम्पिंग का रीजन क्या है, एडी करंट। एडी करंट। और एडी करंट किस चीज को फॉलो करता है जैसे बताया लेंस मैंने, लॉ। लेंस लॉ। लेंज लॉ। तो लेंज लॉ को फॉलो किया गया, लेंज लॉ, और फाइनली वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो बस ये इसको अपोज करता है। ठीक है, तो ये पहला। तो इससे तो कुछ लोग ना इसकी बात पे यकीन नहीं करते थे, किसकी बात पे, एडी की बात पे, क्या भाई चलना, ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो करंट आता है। तो इसने बोला नहीं 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 नहीं, मेरा करंट थोड़ा सा अलग है, तुम्हारा तो है ही है, उसमें मेरा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा भाई जाओ कहीं और जाके बात कर, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और फाइनली ये बात प्रूव हो गई। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब इससे पूछे कि अच्छा इतना ही है, तो चल क्यों ना एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखा। तो अब इसने क्या करा, अब देखो यही सेम एक्सपेरिमेंट है डिट्टो। अब उसने क्या करा, देखो सेम यही एक्सपेरिमेंट आएगा, बस इसने अब तुम्हें बताना है कि क्या हुआ होगा। श्रेया तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ये सिलेबस में है या नहीं है? तुम्हें तो पता रहता है ना सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तुम बहुत ध्यान रखते हो इस चीज का। हाँ श्रेया। सर आप कब तक ताने मारोगे? अरे ताने का मार रहा हूँ मैं, तो ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ, अब फैक्ट को भी बताओ, ताने मैंने बोलने आपको लगे। सॉरी बोल तो दिया। अच्छा अरे सॉरी की बात नहीं है, सॉरी वॉरी मत बोला करो। देखो मेरे को सॉरी बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई सॉरी बोलता है। हाँ पर जब तक कोई ज्यादा एक्सट्रीम ना करे तब तक, ठीक है, ऐसे नहीं कि। ठीक है चलो अच्छी बात है। स्कूल में क्या चल रहा है वैसे श्रेया? सर करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी? हम्म। व्हाट, इतना पीछे चल रहे हैं तुम्हारे स्कूल में? अरे सर बहुत ज्यादा। उनसे बोलो गांव वाले भी आगे बढ़ गए हैं बहुत। ये बताओ इनका स्कूल आईटीओ दिल्ली में हो, दिल्ली के एकदम पॉश एरिया में आईटीओ में, बताओ। अच्छा अब मान लो ये कंगा नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं वो ऐसा तो मेरा कंगा है, कंगे की बात नहीं है ये, ठीक है। तो और इतना ऐसा कंगा किसका होता है, इतनी बड़ी बड़ी लेयर बनाते हो क्या? हाँ वैसे कुछ लड़कियां बनाते हैं, कुछ लड़कियां ऐसे नहीं कर लेती, बड़ी बड़ी से वो दिखते हैं ऐसे ऐसे, तो वो ऐसा कंगे की बात तुम होता सोच रहे है। हो। हाँ हाँ होता है, लड़कियों वाला होता है, मुझे पता है। हाँ हाँ ठीक है, कुछ भी यूज कर सकता है। देखो हमारा क्लास ही नहीं हुआ आज केमिस्ट्री का स्कूल में, अच्छा अच्छा ठीक है। ये बड़ा खुश है, इसका टीचर चेंज हो गया है जो कि बहुत वैसा टीचर था, ये एकदम अपार खुशी हो रही है इसको, रितेश को। ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, ये भी मान लो मेरे पास, इसको मैंने एक पेंडुलम बनाया इस तरीके से, ठीक है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम थोड़ा अजीब टाइप का, गोल गोल नहीं है, ये थोड़ा कॉम्ब जैसा है, ठीक है। तो ये इस फ्लैट तरीके है से, सर, क्या है, फ्लैट है। फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो ये इस तरीके सर से एक आपकी ड्राइंग खराब है या फिर ये ऐसी ही है? हाँ मैं भी वही ऐसा सोच ही रही है, ये ऐसा ही है, मेरी ड्राइंग खराब नहीं है। And सर mind your इसी language। शेप का होगा। हाँ इसी शेप का है, मैं दिखा दूंगा, चलो अभी एक्सपेरिमेंट दिखा दूंगा, बदतमीजी मत करो, ठीक है। सर तो ये बेसिकली तुम्हें इस ड्राइंग से मतलब नहीं है, ये तुम ये देखो अब फाइनली इसकी लेंथ बढ़ गई है, कम हो गई है। बढ़ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब ये पहले से घूम रहा था तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन नहीं किया तो ये ऐसे करके चलता जा रहा था, ठीक है। अब तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर दिया, अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को तुमने ऑन कर दिया तो अब बताओ ये अब रेस्ट में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, या रुक जाएगा बहुत जल्दी पहले वाले से, या बहुत बाद में रुकेगा पहले वाले से, या पहले जैसा ही होगा इसके साथ? बहुत बाद में रुकेगा। स्लो हो बहुत जाएगा थोड़ा। व्हाई इज इट सो, ऐसा बढ़ क्यों, गया है ना उसका क्या बढ़ गया पाथ। है? तो अगर इसका पाथ बढ़ गया तो उससे क्या हो जाएगा? फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा। नहीं तो फिर तो बहुत जल्दी रुकना चाहिए। भाई अगर वैसे फ्लक्स सेम ही रुकना चाहिए ऐसे तो। सेम रुकना चाहिए, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कृति तुम ये स्कूल में पढ़ चुके हो क्या चैप्टर? आज ही हुआ। अच्छा तभी, ठीक है चलो, ये स्टेटमेंट एक अच्छी यूज कर दी है। तो देखो जब लेंथ बढ़ती है
तो लेंथ के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है जरा बताना एक बार। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ बढ़ गई, देखो ये ना, ये मान लो ये करंट आ रहा है, तो अगर ये करंट आ रहा है तो करंट के आने से क्या हो जाएगा, ये मतलब करंट इतने लंबे रास्ते को फॉलो कर रहा है, तो जरा बताना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, दूर तक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये पूरा यस का पूरा, अब जो इसके अंदर एडी करंट आया होगा, तो अगर अब इसके अंदर एडजस्ट ये चल रहा था, तो अब तुमने इलेक्ट्रोमेट ऑन कर दिया, तो अब इसके अंदर इंड्यूस करंट आया, वही एडी करंट आया, लेकिन अब रेजिस्टेंस का ज्यादा है, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एडी करंट ज्यादा आया होगा या कम। कम अब अगर एडी करंट कम आया है तो अब जरा बताना वो लेंज लॉ को ज्यादा फॉलो कर पाएगा या कम फॉलो कर पाएगा। कम फॉलो भाई जब करंट कम आया है तो कम ही फॉलो करेगा, ज्यादा करंट आएगा ज्यादा फॉलो यस करेगा। सर तो इसलिए वो अब जल्दी से रुक जाएगा या थोड़ा टाइम लगाएगा रुकने में, चलना थोड़ा सा टाइम टाइम लगाएगा टाइम लगेगा। टाइम लगाएगा। लगाएगा ना। ये एक तरह से वाली बात हो गई, जैसे मान लो कहीं दीक्षा जा रही है, दीक्षा को कृति ने बोला ओ ये दीक्षा रुक जा, तो दीक्षा तुरंत रुक गई कि अच्छा कृति है। लेकिन अब मान लो दीक्षा कहीं जा रही है और श्रेया ने बोल दिया दीक्षा तो रुक जा, मैंने कहा भी चलना बाद में रुकूंगी, तो ये आगे चली गई पूरे 2 किलोमीटर जाके बोल रही है कि हाँ तू आती रहे मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक है, तो ऐसे बोल दिया बताओ, तो श्रेया को बुरा ही लगेगा। तो डिपेंड ट्रू करता है ना, स्टोरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। वैसे अब श्रेया कहेगी एक तो मेरे मार्क्स नहीं देते हो, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी करते रहते हो, बेइज्जती की बात थोड़ी है, तो बस ऐसी है, बस समझाने के लिए, ठीक है। तो श्रेया क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं सर। अच्छा रोनी तो बता देना, ठीक है, फिर मैं और रुलाऊंगा। तो ये मेरे पास क्या है फाइनली, तो बताओ ये थोड़ा जल्दी रुकेगा या थोड़ा लेट रुकेगा? लेट रुकेगा। अच्छा अब स्नेहा, जो तूने बोली दिया लेट रुकेगा, तो रीजन बताना क्यों, क्यों सर रुकेगा ये लेट? हाँ ये वाला ना, ये जो भी हाँ दिखा हाँ रहे हाँ यही वाला मैम, यही वाला। तो इसका पाथ बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा? एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा। हाँ पहले एडी करंट इसके अंदर आया और फिर वो एडी करंट कम हो गया, क्यों? क्योंकि इसका पाथवे ज्यादा रेजिस्टेंस, और अगर एडी करंट कम है तो वो लेंज लॉ को ज्यादा फॉलो कर पाएगा या कम? कम फॉलो करेगा। हाँ कम फॉलो करेगा, तो इसलिए वो एकदम स्टॉप नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर अच्छा टू एवरीबॉडी? तो इसका मतलब फिर कुछ लोगों ने बोला हो इसने 2 एक्सपेरिमेंट कर दिए, और दोनों एक्सपेरिमेंट में इसने क्या शो किया कि कुछ करंट होता है, और उस करंट को इसने अपना नाम दिया कि इस करंट का नाम है एडी करंट। यही होता है जब तुम कुछ डिस्कवरी करते हो अपने नाम से तो दोगे, ठीक है। तो यस, अब कुछ लोगों को अभी भी डाउट था कि अबे ये सब ना बकवास है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो कौन से हमारे ये लोग था। ठीक है, कुछ थे यहाँ पे ऐसे। तो अब ये फाइनली लोगों ने फिर से इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया कि नहीं नहीं तुम्हारी बात में दम नहीं है। तो इसने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया कि लो मैं कितना एक्सपेरिमेंट करूँ, तुम जितना करना है सर पास इनके करो। डाउट के चक्कर में हमारा सिलेबस बढ़ा रहे हैं ये लोग। वही ठीक तो है, है तो क्या अरे क्या पता बदतमीजी सच में है ना हो। तो अब इसने एक एक्सपेरिमेंट और किया, तो सर इसने क्या हमें किया, डाउट नहीं है, इसका सही ठीक है, है। तो मैं तो कुछ भी पढ़ा दो तो तुम्हें तो चाहिए कि बस सिलेबस कम से कम रहे तो इसलिए जो भी चीज हो हम सब पढ़ लेंगे और पेपर में जाके उल्टी करके आ जाएंगे बस, ठीक है। तो ये मान लो अब मेरे पास ना एक, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि मैंने इसे अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और इस पे ये ऐसे रैप हो रखा है। ये एक्चुअली 3 डायमेंशन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा ये पीछे का हिस्सा कैसे दिख रहा है आपको, ये ठीक है, थोड़ा इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स है और मेरे पास इस तरीके से ये कॉइल बना दी है मैंने, एक तरह से सोलेनॉइड होगा ना, ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में है, तो ठीक है, ये Yes, कॉइल sir. है। और अब देखो अब ना हुआ क्या है, मैंने एक मेटेलिक डिस्क इसके ऊपर रखी हुई है। डिस्क डिस्क जानते हो ना, जैसे पहले पहले के जमाने में सीडियां आती थी, पहले में पेन ड्राइव वेन ड्राइव नहीं था, पहले सीडियां लोग मुझे स्टोर करते थे चीजों को। पहले लोग गाने सुनने के लिए सीडियां लेके जाते थे कि अलिफ लैला देखिए, यस सर ये देखिए वो देखिए, ठीक है ना। तो दा मम्मी, तो ये सब मूवीज इसमें सीडीज में होती, तो ये डिस्क एक तरह से ऐसा। और ये किसका बना हुआ है, मान लो ये मेटल का मेटल प्लेट है, तो ये इसके ऊपर रखी हुई है। अब जरा बताना ये मेटल प्लेट जब इसके ऊपर रखी हुई है तो ये रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में अभी तो। यस अब अगर ये रेस्ट में है तो मुझे एक बात बताना, अभी तुमने पहले देखा कि जब वो मोशन में था तो उसने अपोज किया लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो रुक गया। अब अगर ये मेरे पास रेस्ट में भी, ध्यान सुनना, अभी ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, स्टॉप है। जैसे तुम इसको स्विच ऑन कर दोगे तो जरा बताना मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो जरा बताना, अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, तो अब जीरो से लेकर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ तक जाएगी, एकदम फाइनाइट वैल्यू तक, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक। तो Yes. मैग्नेटिक फील्ड अब आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तुम्हें पता है कि सोलेनॉइड जब होता है तो उसका एक एंड नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, एक एंड साउथ की तरह, बताया था ना। यस सर। अगर एक मेरे पास सोलेनॉइड होता है तो एक एंड नॉर्थ की तरह, और यहाँ पे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर करती है,
राइट, इस तरीके से ऐसे ऐसे। Yes, sir. Not तो Yes, मान लो sir. तो मान लो कि मेरे पास इस वाले हिस्से पे मान लो एट एन इंस्टेंट कि मेरे पास ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। अब तुम्हें पता था कि जो मेटल प्लेट है ये पहले से किस में था, रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट पे था। रेस्ट पे था। Rest. अब देखो ये मेटल, अब इसके अंदर करंट चेंज हुआ, पहले करंट नहीं था और अब चेंज हुआ है, तो चेंज होने से ना इस मेटल प्लेट के अंदर भी ये क्या चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। ये पहले रेस्ट में था तो अब ये रेस्ट में नहीं रहना चाहेगा, तो ये जानबूझ के इसमें भी कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, एन और एन। Or अब जरा बताओ एन और एन आ जाएगी तो एन और एन आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? Repel. repel. रिपेल और करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो ये कॉइन एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा या दूर जाएगा इससे उछल के? दूर चल- चला जाएगा। दूर चले जाएगा, तो एकदम से रिपल्सिव फोर्स आएगा और ये ऐसे उड़ जाएगा अपने आप ही, अपने आप ही उड़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं देखो जादू हो गया, तो अगर ये जादू उड़ गया, अरे ये एक ही है, ये मत सुना कि आधा से चला गया आधा उधर, ऐसे है, ठीक है, कि फाइनली ऊपर उड़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपने आप में फिर से बताओ लेंज लॉ को, लेंज लॉ मतलब एडी करंट को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? Yes, sir, दिखा। तो एडी करंट फिर से आया मेरे पास, पहले रेस्ट में, देखो मोशन में था तो रेस्ट कर दिया, रेस्ट में था तो मोशन में ला दिया, मतलब हर चीज से दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने राकेश सावंत का नाम भी लिया था, हर चीज से दिक्कत होती है, तो इसलिए ये इसी तरीके को हम बोलते हैं एडी करंट। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. तो No, sir. फाइनली एडी करंट के कितने यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं मेरे पास? तीन। 3 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और तीनों के तीनों तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में वैसे एक्टिविटी थोड़ी कमी आती है लेकिन स्टिल तुम्हें पता होनी चाहिए, कभी कभी आ भी जाती है। अब क्वेश्चन आते हैं कि चलो एडी करंट ये सब आ गया, लेकिन एडी करंट तो हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है। हम ऐसी जगह मान लो जहाँ पे हमें बेफालतू का करंट नहीं चाहिए हो, वहां पे बेफालतू की एडी करंट आ जाए तो ये तो नुकसान कर जाएगा। अब बताओ एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? अब देखो इसको मिनिमाइज करने के लिए ना हमारे पास ना देखो ये सब जो हो रहा है ना, हम एक लैमिनेशन यूज करते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जैसे पहले के जमाने में, पहले के जमाने का मतलब जब तुम 5वीं क्लास में थे या 4th क्लास में थे या 3rd क्लास में थे, तो तुम्हारे घर वाले कहते थे कि बाइंडिंग करवा ले बुक के ऊपर, ठीक है। तुम एक बाइंडिंग करवा देते, एक पॉलिथीन आती है ना वो अच्छी वाली, क्या कहते हैं उसे, जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है Cellophane. हाँ Cellophane sheet. ठीक है जो भी है, तो तुम उसको दे देते बाइंडिंग, कुछ लोग खुद ही कर लेते थे ये क्या था? काट काट के, ठीक है। अरे करते थे सच में। तो अरे ये क्या पॉलिथीन है? जो उसके ऊपर क्या हुआ, तुम कुछ उल्टा सा सोच रहे हो क्या? हाँ, तो ये पॉलिथीन इस तरीके से उसमें कवर करते थे, इससे तुम्हारी किताबें जल्दी फटती थी या वैसी रहती थी जैसे थी? बढ़िया हो जाते थे। बढ़िया हो जाते थे, एकदम अच्छा लगता था, फटती ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा और वो तुम प्लास्टिक वाला शीट जो आता था हाँ ट्रांसपेरेंट होता था। वही एग्जैक्टली, यस वही अच्छा वाला, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। जिसको देख के तुम ऐसे ऐसे करके देखते थे दूसरों को, ठीक है। ऐसे छोटे बच्चे बहुत हरकतें करते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो मेरे पास है तो उसी चीज को हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। तो इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, अगर तुम्हें एडी करंट से बचना है तो एडी करंट से बचने के लिए मेरे पास हमको क्या यूज करना है, लैमिनेटेड कोर यूज करना है। तो ये एक ऐसी थिन शीट होती है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन एक थिन लेयर है जो कि फाइनली इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी ताकि कोई भी करंट ना आ पाए, ठीक है। तो ये इसका मतलब अगर मुझे बचना होगा तो किसकी कवरिंग करी जाएगी? कवरिंग ऑफ लैमिनेटेड कोर, Laminate core. ठीक है। तो एक तरह से ये क्या प्रोवाइड करती है? एडी करंट। अरे Insulation. इंसुलेशन, Insulation. एडी करंट आ रहा था और एडी नहीं, करंट ये प्रोवाइड कर अरे रहा है। एडी अच्छा, करंट से डिक्रीज बचाता कर है, देती है। हाँ, बचा वेरी देता है। गुड। तो एडी करंट से बचा लेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, तो ये था। वैसे इस बार कुश का काफी अच्छा परफॉर्म रहा है, वेरी गुड कुश, यस। तो यही तो ये सुनना चाह रहा था तब से, ठीक है, तारीफ चाह रहा था ये। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे भी मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ग्रीन जोन में ही रहोगे, ठीक है। अब से पूरा महासंग्राम स्टार्ट हो चुका है, बहुत हो गया, तुम्हारा आधा साल बीत चुका है ऑलमोस्ट। अब तुम्हारा यहाँ से युद्ध स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चे ग्रीन जोन में रहेंगे और हार्डली एटलीस्ट येलो जोन में रहेंगे, रेड जोन में कोई ना आ पाए। और अगर बाई चांस कोई आ भी गया है तो उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव वे में लो, जल्दी से जल्दी उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रीन जोन में तुम लोग बहुत जल्द, अगर रेड में आ गए हो तो चिंता वाली बात नहीं है, कहीं डिप्रेशन में आ जाओ और कहो कि नहीं हम तो अगले साल करेंगे या कुछ उल्टा सीधा कदम उठाओ, ठीक है। कि तो इसलिए बस ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी भी चीजें की जा रही हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए की जा रही हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें रियलाइज हो अच्छा खासा, उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, अब मेरे पास आ रहे हैं, कहीं बेफालतू के मतलब सर, हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरी तारीफ भी कर दी, फिर रेड जोन की बात भी कर दी। क्या अरे रेड जोन की तुम्हारे लिए थोड़ी करी है, नॉर्मल मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ जनरली कि कोई ये ना आए, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास अब एप्लीकेशन, अब हम पढ़ते हैं। मुझे देखो अब ना, तब ये करंट की डिस्कवरी हो ही चुकी है, तो अब इसका कुछ ना कुछ यूज करने की कोशिश करी हमने।
अब देखो अगर ये एडी करंट आ रहे तो मुझे एक बात बताओ, ये एडी करंट तो क्या हम जानबूझ के ला रहे हैं या अपने आप आ रहा है? अगर हम चलो फ्लक्स चेंज हो गया हमसे तो अपने आप आ रहा अपने है। आप आ रहा है। अच्छा अगर मान लो अब अगर हम जानबूझ के करवाना चाहें, अगर हम जानबूझ के ज्यादा फ्लक्स चेंज करवाते हैं तो अपने आप ही जानबूझ के करंट भी आएगा, राइट? तो अब तुम्हें एक तुमने टॉपिक पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब करंट के हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं। तो करंट का हीटिंग इफेक्ट ना हम इंडक्शन फर्नेस में यूज करने लग गए, ठीक है? जैसे तुम्हें पता है कि जहाँ पे इंडक्शन फर्नेस सुना ही होगा ना, जहाँ पे हम मेटल को पिघलाते हैं। जैसे मान लो श्रेया है, ठीक है? तो श्रेया ने देखा कि किसी के घर में लेंटर डल रहा है, तो वहां से इसने क्या करा, एक सरिया लेकर आ गई, कह रही अब मैं देखो इसकी ना वो बनाऊंगी, अपनी गुड़िया सोनपरी बनाऊंगी, ठीक है? तो इसने क्या करा, इसने अंकल जी से बात करी कि इनका इंडक्शन फर्नेस है, तो आप इसको मेल्ट करके मेरे को सोनपरी की गुड़िया बना के दो। तो अंकल इसलिए रोने लग गए, अंकल जी ने मना कर दिया कि भागो यहाँ से। तो ये रोने लग गई, तो अंकल जी का दिल पिघल गया कि ठीक है बेटी मैं बना दूंगा, चिंता मत कर। तो फाइनली इसकी चाल कामयाब हो गई। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, कोई भी चीजों को हम बनवा सकते हैं, ठीक है ना? तो यस, फिर इसकी एक नई डिमांड आई, फिर इसने 3-4 और चोरी कर लिए, फिर ये कह रही कि मुझे वो 7 चाहिए जो कृति को पसंद है, तो 7 के डॉल बना के दो, ठीक है? फिर मैं उनको डांस करवाऊंगी। ठीक है? तो इंडक्शन फर्नेस, तो इसका मतलब कोई भी मेटल अगर स्पेसिमेन है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो बताओ उसके अंदर लार्ज एडी करंट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और लार्ज एडी करंट आ गया तो करंट से तो हीट प्रोड्यूस हो ही सकती है, ठीक है ना? Yes, sir. ये तुम्हें अभी सुनने में ना, अरे क्या हो गया, डरा क्यों रहे हो? ये कौन चिल्लाए थे बुरी तरीके से? क्या हुआ श्रेया? मनराल है ये। ये मनराल था? हाँ, सब अभिषेक चीज़- मनराल पीठ नोटी पे हो रही है गोली बहुत। खाई है। श्रेया कहाँ है? श्रेया? Yes, sir. अच्छा अच्छा, तुम यहीं पर ही हो, मेरे को लगा तुम एकदम हो गई, डर गई। ठीक है, तो ये फाइनली मेरे पास हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, तो हीटिंग इफेक्ट से ही हम चीजों को मेल्ट करके कोई भी चीज बना सकते हैं। तो इसको एक तरह से मेटलर्जी बोल दिया जाए या नहीं बोल दिया जाए? मेटलर्जी में भी तो ये सब करते हैं ना, चीजों को एक तरीके से और जो आती हैं, ये सब चीज जो करते हैं हम, वो ठीक तो है? अलग है। अबे वो तो और भी तो वही होती है, पूरा वो चैप्टर तुम्हारा कट गया है, पिघलाता, हाँ हाँ ठीक है? जिसको कट गया। इकोनॉमिक, Isolation. आई नो दैट, इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे और बोलते हैं। तो अगर उसी को अगर दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करना हो तो वहीं पर ही हम ये करवा सकते हैं, ठीक है भाई? ऐसी मेरे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता होगा, जरा बताना एक बार, कोई बता सकता है क्या? देखो अब मेरे पास जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब जैसे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर में जब तुम करंट पास करते हो तो बताओ ये अपने आप ही जो जो वो होती है, सुई जो होती है, वो अपने आप इस तरीके से चलेगी, राइट? तो Yes. अब चली गई, अब उसे वापस अगर रेस्ट में लेकर आना है, तो उस चीज के लिए भी हम इसकी डैम्पिंग करवाते हैं कि अगर करंट इसके अंदर आ गया तो वापस भी आ जाए। तो डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब रोक देना, अगर वो मोशन में है तो उसको रोक, फाइनल पोजीशन पे लेकर आना, ठीक है ना? तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में है और अगर तुम्हें जैसे पेंडुलम, अब तुमने देखा, अगर पेंडुलम कहीं पे चला दिया और अगर वो थोड़ी देर बाद रेस्ट पे उसमें लेकर आए तो क्या करना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करवा देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग से हम क्या करवा सकते हैं, किसी भी चीज को ऐसे फाइनली रेस्ट पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है भाई? अच्छा ऐसी ना गाड़ियों में इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी यूज होते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर भी इसका यूज होता है। जैसे मान लो तुम्हारी गाड़ी बड़ी तेज चलती जा रही है, ठीक है? बड़ी तेज, तुम एकदम भगा रहे हो, एकदम हाईवे आ गया, लेकिन सामने एकदम से कोई सांड आ गया है, ठीक है? तुम्हें गाड़ी को एकदम रोकना है तो तुम ब्रेक लगाते हो। तो जब तुम एकदम ब्रेक लगाओगे तो होता क्या है, ब्रेक लगाने से एकदम फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज होता है, फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज होता है अंदर ही अंदर, तो एक एडी करंट आता है। और एडी करंट किस चीज को फॉलो करता है? Lens law. लेंस लॉ। लेंस लॉ। तुम्हारी गाड़ी का पहिया बहुत तेजी से चल रहा था, वहां पे मेटल है, तो अब वो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, अगर स्टॉप करने की, अपोज। स्टॉप करने की, इसलिए गाड़ी से एकदम आवाज भी आती है इस तरीके से, ठीक है ना? तो एकदम गाड़ी रुक जाएगी। तो ये मेरे पास, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा इसी तरीके से स्पीडोमीटर्स, जैसे तुम्हारे जो बाइक तुम चलाते हो, ठीक है? गाड़ी जैसे तुम जब भी स्टेटस लगाते हो ना, गाड़ी तुम चला रहे होते हो, 2-3 बच्चे हैं तो एकदम स्पीडोमीटर दिखाने लग जाते हैं कि देखो हम 180 पे भगा रहे हैं गाड़ी, 170। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 20 की स्पीड पे चल रहे होते हैं और दिखाते हैं देखो हम गाड़ी चला रहे हैं 20 पे। ये क्या है? आदतें दो डाल। तीन दो तीन बच्चे हैं ऐसे हमारे पास जो कि 20-30 पे गाड़ी चला रहे हैं और उसका वो स्टेटस लगा रहे हैं। देखो मैं तुम्हें प्रमोट वो नहीं कर रहा हूँ, प्रवोक नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी 180 पे चलाओ, मैं बता रहा हूँ अच्छी बात है चलाओ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, कहीं कुछ कर बैठो और मेरा नाम लगा दो, ठीक है? तो स्पीडोमीटर पे भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? वो जो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है? तो ये बस तुम्हें एप्लीकेशन कुछ कुछ याद होने चाहिए कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ऐसे इंडक्शन मोटर, ठीक है? इंडक्शन मोटर में भी इनका यूज होता है, ठीक है भाई? याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर।
तो ये कुछ कुछ एप्लीकेशन है और तुम्हें इस एप्लीकेशन का यूज करना आना चाहिए। आई होप कि ये सब चीजें तुम याद रखोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इनका एप्लीकेशन होता है। तो लेंस लॉ की एप्लीकेशन, मिनिमाइजेशन, लैमिनेटरी कोड और एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। सर नो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर केमिस्ट्री क्लास सर 7:30 हो सकती है? हाँ हाँ हो सकती है बिल्कुल। अच्छा। क्यों, कि तुम्हें कहीं जाना है घूमने? हाँ सर। तुम्हें रोज शाम को कहीं जाना होता है? अरे क्या वो सर, कोई फ्रेंड बनाया है क्या नया? सच से बताओ। अरे छोड़ो क्या। हाँ, पढ़ लो थोड़ा, ठीक है? नहीं सर, फ्रेंड व्रेंड तो बनते रहेंगे पूरी कॉलेज लाइफ में। हर जगह ध्यान दें। अच्छा, तो कंट्रोल योरसेल्फ। तो देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, सेल्फ इंडक्शन। एक बार 12th में लिया हो, दोस्तों की लाइन लग जाएगी, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं। हाँ भाई, तो अब मेरे पास आ रहा है सेल्फ इंडक्शन। देखो अब सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो ये पहली बात, मेरा यहाँ पे वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। कौन सा टॉपिक? एडी करंट। हाँ, तो अब एक सेकंड श्रेया, श्रेया मेरी आवाज आ रही है? श्रेया मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका? ये जो लेंस लो हमने, सॉरी ये जो एडी करंट हमने पढ़ा। और इंडक्शन फर्नेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, इलेक्ट्रिक ब्रेक, स्पीडोमीटर और इंडक्शन मोटर। ठीक है, वेरी गुड, सबको याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें कभी भूलनी नहीं है। ऐसी बहुत सारे हमारे पास एनर्जी मीटर्स होते हैं, वहां पे भी तुम इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चे एक सेकंड, रितेश मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे पास एक इंड्यूस करंट आया है किसी बॉडी के अंदर, जब भी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो उसके अंदर करंट आया, तो क्या उस इंड्यूस करंट को क्या मैं एडी करंट बोल सकता हूँ? सोच लेना, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट आया, क्या मैं उस इंड्यूस करंट को एडी करंट बोल सकता हूँ? बताओ। सर वो नेटवर्क चला गया है, पूरा का हाँ पूरा क्वेश्चन बिल्कुल इसने नहीं दिया। हाँ कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जब भी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मेरा क्या होगा, एक इंड्यूस करंट आएगा, उसी को तो एडी करंट बोलते हैं, राइट? एम आई राइट एवरीबॉडी? सर Yes, क्वेश्चन sir. क्या था? यही था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आता है, और उसी इंड्यूस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। सर सिर्फ मेटल्स में होगा ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मेटल भी लगाना जरूरी है, हाँ ठीक है, हाँ मेटल्स सर, लगाना जरूरी सॉलिड मेटेलिक सर। है। हाँ हाँ, तो सॉलिड मेटालिक्स और मेटल, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है भाई। अच्छा अब एक सेकेंड, श्रेया मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा एडी करंट का, हाँ मैं जानता हूँ कि हमेशा ऐसे पूछते रहते हैं। एक बात बताओ श्रेया, कि ये जो मेरे पास है मतलब कंडक्टर होता है, तो हमेशा कंडक्टर के अंदर आता है या इंसुलेटर के अंदर भी आ सकता है? कंडक्टर। अच्छा, तो ये जो एडी करंट होते हैं इसके डिजायरेबल इफेक्ट होते हैं या अनडिजायरेबल इफेक्ट? सर मतलब क्या लगता है? दोनों हो सकते हैं सर। हाँ मतलब एप्लीकेशन अगर देखे तो डिजायरेबल इफेक्ट भी है, देखो और एडी वैसे करंट के वैसे तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मोस्टली क्या है, वैसे अगर हम यूजुअली जैसे कहीं पे भी कुछ भी हो रहा होता है तो वहाँ पे अनडिजायरेबल इफेक्ट आ जाते हैं, लेकिन हम चाहे तो इसका प्रैक्टिकल यूज भी कर सकते हैं, ठीक है ना? मतलब हर जगह पे एडी करंट हो सकता है, लेकिन हर जगह पे एडी करंट का तुम यूज थोड़ी कर पाओगे। हम उस एड पर्टिकुलर जान पूछ के एडी करंट का यूज करवा सकते हैं एप्लीकेशन, लेकिन जहाँ पे एडी करंट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं उनको थोड़ी, उसको थोड़ी एप्लीकेशन करवा लोगे। जैसे मान लो रितेश ने नया घर खरीदा, वहां पे कहीं पे एडी करंट आ रहा है, तो क्या उसका एप्लीकेशन थोड़ी बना लेगा? हाँ, जहाँ पे इंडस्ट्री ही बनी है एडी करंट बनने के लिए, वहां पे इसका यूज कर लेंगे। एम आई सर राइट? हाँ हाँ सर बोलो। हाँ सर आपकी वीडियो ऑफ हो गई सर। अच्छा, हाँ वो पानी पी रहा था। ठीक, ठीक है, एक सेकेंड। सर ये ठीक कौन है सी भाई, टेक्निक थी, इससे मतलब बोलते बोलते पानी पी लिया। अरे तो पानी पी चुका था उस टाइम पे मैं। हाँ, ये है टेक्निक, तुम्हें नहीं पता, ठीक है? धोखा अच्छा धोखा। अरे नहीं, सही में पिया था। ठीक है, अरे अच्छा तो अब मेरे पास क्या है, अच्छा देखो अब मेरे पास आ रहा है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ना एक कॉइल है, सर बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, और उस कॉइल के अंदर अगर तुम करंट को चेंज कर रहे हो, सर बच्चे ध्यान सुनना, अगर एक कॉइल के अंदर अगर तुम करंट को चेंज कर रहे हो तो करंट को चेंज करने से भी उसके अंदर एक नया इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है,
जैसे इसको मैं समझाऊं कि मतलब तुम अपने बिहेवियर से ही अपने आप ही अफेक्ट हो रहे हो। जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे यूजुअली लोग दूसरे के बिहेवियर को देख के अट्रैक्ट होते हैं या उससे नफरत करने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई किसी ने कुछ भी किया, तुम एकदम अट्रैक्ट हो गए, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, अच्छी है, जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मान लो कभी कभी तुम अपने आप, कभी भी तुमने कोई अच्छा काम किया, मान लो तुमने किसी की हेल्प करी, ठीक है, तो तुम अपने आप पे प्राउड होता है, अरे वाह मैं इतना अच्छा हूँ। या मान लो तुमने तुमने एकदम भड़क गए किसी के ऊपर, तो अगर तुम किसी को भड़क गए, फिर तुम्हें रियलाइज हो कि अब यार मैं भड़का क्यों, मैं तो खुद ही पागल हूँ, ऐसे भड़कना नहीं चाहिए था। तो कभी कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, कि मैंने ये जो काम किया मैंने सही किया या गलत किया। तो इसका मतलब जब तुमने अपनी बॉडी मतलब अपनी अपनी में ही तुमने कुछ चेंज किया, तुम्हारे बिहेवियर में कुछ चेंज हो गया, और तुम्हारे चेंज होने की वजह से अब तुम फाइनली उसको सोच रहे हो कि ऐसा क्यों करा मैंने, अपने से नफरत कर रहे हो या अपनी तारीफ कर रहे हो अपने अंदर अंदर खुद ही सोच सोच के। तो उसी तरीके को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, अगर एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज हो गया, तो उस करंट के चेंज होने से अगर इसी के अंदर एक नई इंड्यूस ईएमएफ आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है भाई। लेकिन इसी, अच्छा ये सेल्फ इंडक्शन सही है, तो इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, बैक ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर से ही आई है, वहां पे पहले से ही ईएमएफ थी, लेकिन अब क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस हुआ है, तो एक तरह से वो क्या हुई है, एक नई ईएमएफ आई है। तो इसलिए इसको एक नाम दे दिया जाता है बैक ईएमएफ, क्योंकि ये अपने ही अंदर आया है, ये कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब मान लो, जैसे मान लो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो कोई भी बेस्ट फ्रेंड है, पहले तुम उसके साथ बहुत कंफर्टेबल थे, लेकिन आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हो गई हैं। आजकल वो बेफालतू की डांटती रहती है, तुम्हें या डांटता रहता है, ठीक है। तो अगर वो आजकल तुम्हारे साथ ऐसे हरकतें कर रहा है, तो तुम्हारा बिहेवियर बताओ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मतलब तुम भी अफेक्ट होगे ना उसके बिहेवियर से, कि मैंने क्या करा है यस सर। ऐसे। तो उसके हाँ वेरी गुड। तो अगर दूसरे के बिहेवियर से अगर तुम खुद अफेक्ट हो जाते हो, तो ये क्या होता है मेरे पास, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब, अगर कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, अगर एक अफेक्ट होता है दूसरा ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि तुम वहां पर थे लेकिन तुम्हें कुछ हुआ, सर इधर उधर कोरोना मेरे हुआ। वायरस। हाँ वेरी गुड। सारी सारी फीलिंग तुमने किल कर दी कोरोना वायरस का नाम ये लेके। कृति बहुत ठीक रिलेट कर पा है। रही होगी सर। अच्छा। अच्छा कृति और श्रेया की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छा भी रुक जाओ कुछ। अरे ठीक है, सर वो एकदम से कुछ याद आ गया। अच्छा आज सर पता क्या हुआ हमारे हाँ सुबह बताओ। सर फिजिक्स वाले सर की क्लास चल रही थी। हाँ वही वाले ना जो खतरनाक वाले हैं। अरे खतरनाक, हाँ बहुत हाँ तरह हाँ खतरनाक। हाँ हाँ फिर। तो सर एक बच्चा आता बीच में, कहता सर मैं गो टू वॉशरूम। हम्म, मैंने कहा, सर कहते बेटा सुनो, देख के जाना, बहुत आराम से जाना। सर भी पूरे मजे लेते हैं सर ये बच्चों के। उसने ठीक बोला है, सर तो मैं गो टू मेरे को वॉशरूम। अरे लगा ये तो तुम हाँ ये तो एग्जैक्टली मतलब जैसे बोल रहे हो, हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर थे, बहुत अच्छा लग रहा है उनके जाने से। ऐसे करता है। चलो भाई ठीक है, तुम एक काम करना रितेश, कुछ को कॉल कर लेना और कुछ तुम भी कर लेना, ठीक है, आपस में शेयर करना चीजों को। हाँ तो तुम दोनों ठीक को बहुत अच्छा सर। लगेगा, क्या चीज मतलब क्या शेयर नहीं कर सकते आपस में, हाँ तुम ठीक। दोनों के साथ एक ही चीज हो रही है ना एक तरह से, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ रितेश कॉल मी ओके। ठीक है। कह रहा है बिल्कुल एकदम। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे आता है वापस सेल्फ इंडक्टेंस पे। यस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। हाँ तो कृति क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, यू कैन टेल मी बेटर। हाँ सर जो वो ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, तो वो एक सेकेंड, एक सेकेंड। नहीं नहीं, एक मिनट। करंट प्रोड्यूस होती है तो वो एक नया ईएमएफ लाइक हाँ वेरी गुड। जब, और ये किसके अंदर होता है, दूसरी कॉइल में या अपनी ही वाली कॉइल में? नई वाली में होता है। हाँ देखो अब ना यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, ये जो तुम सोलेनोइड बोलते हो ना, तो इसी सोलेनोइड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इंडक्टर कॉइल। तो ये एक मेरे पास कॉइल है, इसे इंडक्टर कॉइल बोलते हैं। तो अगर इसके अंदर आराम से करंट जा रहा था, लेकिन तुमने क्या करा कि इसके अंदर करंट तुमने फ्लक्चुएट करवाया, करंट ज्यादा कम दे रहे हो, तो अगर तुम ज्यादा करंट कम दे रहे हो, तो इसके अंदर अपने आप में क्या होगी, एक इंड्यूस ईएमएफ बन के आएगी, ठीक है। और इंड्यूस ईएमएफ वो क्या है मेरे पास, सेल्फ, क्योंकि ये एक ही कॉइल की बात चल रही थी। सबको याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो सारे बच्चे लिखे एक बार, लिखो द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कितना इंड्यूस ईएमएफ करवाए हैं, जब से इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं खत्म हो रहा, इतनी देर से इंड्यूस ईएमएफ ही करवाए जा रहे हैं। अरे हाँ तो अच्छी बात है। यस, it is the phenomena of production of induced EMF in a coil. Phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it. When a changing current, when a
changing current when a changing current passes through it. ठीक है, तो ये थ्रो इट का मतलब क्या है, अपनी कॉइल में या दूसरी कॉइल में? अपनी। तो मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है, ये टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। अच्छा, अगर मैं एक सर्किट के अंदर अगर मैं एक रिहोस्टेट लगा दूं, तो रिहोस्टेट लगाने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो फिर इसका मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना। अगर मैं ऐसे मूव करूंगा रिहोस्टेट को, तो उसके Yes. अंदर करंट भी तो चेंज होगा, और अगर जब करंट चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ बनकर आनी चाहिए। एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा, तो अब यहाँ पे ये एक ही कॉइल है, तो इसका मतलब जैसे मान लो करंट यहाँ से आ रहा होगा, मान लेना सर ध्यान सुनना, अगर ये असली वाला करंट यहाँ से आ रहा था मान लो, और मैंने क्या करा, मैंने बैटरी के अंदर कुछ ऐसा कर दिया, रियोस्टेट लगा दिया कि अब मेरे पास इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है। तो अब अगर इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है तो जरा बताना एक बार कि अब इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस ईएमएफ आया तो इंड्यूस करंट भी आएगा। तो वो इंड्यूस करंट अब जो आएगा वो एक तरह से इसको अपोज करेगा या और बढ़ जाएगा?